नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नितेश और आप देख रहे हैं अपना चैनल अबाउट होम्योपैथ, जहां पर आपको मिलती है स्वास्थ्य और होम्योपैथी संबंधित जानकारियां। आज का विषय है कॉन्स्टिपेशन, जिसे हम कब्ज भी कहते हैं। कब्ज शौच जाने के बाद अगर आपको पेट साफ नहीं महसूस हो रहा हो या कम मात्रा में मल हुआ हो या फिर कड़ा या शुष्क हुआ हो या फिर 2-3 दिनों तक हुआ ही नहीं हो, इसे सामान्यतया हम कब्ज कहते हैं। इसे दो भागों में विभक्त किया गया है, एक है एक्यूट और एक क्रॉनिक, जिसे हम त्वरित और जीर्ण कहते हैं। अब एक्यूट में क्या होता है कि कभी कभी लाइफस्टाइल बदलने के वजह से, जैसे खान पान या कहीं दूसरे शहर में गए हो तो पानी के बदलाव के कारण कभी कभी ऐसा देखने को मिला है कि आपको कुछ दिनों के लिए, एक आध दिनों के लिए कब्ज रहता है और ये स्वतः चला भी जाता है। लेकिन इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा कि अगर हुआ है तो क्या करना चाहिए। और एक होता है क्रॉनिक, जिनको सालों साल रहता है और कई सालों से कब्ज को लेकर परेशान है, उसे हम क्रॉनिक कहते हैं। वैसे इसके कई कारण हैं, लेकिन इसमें से कुछ मुख्य कारण मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो हाथों का ठीक प्रकार से कार्य ना करना, मीन्स उसकी गति में अगर कमी आ गई है तो भी आपको कब्ज रह सकता है। दूसरा कि रेशे युक्त खाना कम खाना, जैसे फाइबर जिसे हम कहते हैं। अगर आप फाइबर युक्त भोजन नहीं करेंगे तो आपको कब्ज हो सकता है। पानी कम मात्रा में पीना, क्योंकि देखिए, पानी कम मात्रा में पीने से समस्या क्या होती है कि आप जो पानी पिए हैं उसे तो खाना पचाने में एब्जॉर्ब हो जाएगा, या फिर अगर उससे थोड़ा बहुत बचा तो वो कोलन में जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी मल जो है वो शक्त हो जाएगा, मतलब शुष्क हो जाएगा, जिससे आप बाहर निकालने में असमर्थ हो जाएंगे। तो एक कारण वो भी होता है कॉन्स्टिपेशन का। कभी कभी देखा गया है कि गर्भावस्था में भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, जो कि सामान्य है, और गर्भावस्था से निवृत्त होने के बाद वो पुनः ठीक हो जाता है। हालांकि गर्भावस्था में भी दवा दी जा सकती है। और एक कारण है कि आईबीएस हुआ हो, मतलब जिसे हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। अब आईबीएस में होता क्या है कि इसमें जो कोलन की जो सर्कुलर मांसपेशी होती है ना, उसमें ज़्यादा तनाव आ जाता है। उसमें तनाव आने के कारण क्या है कि मल की जो गति होती है वो अवरुद्ध हो जाती है, जिस कारण से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। एक कारण, जैसे मैदा की बनी वस्तु अगर आप ज़्यादा सेवन करते हैं तो भी आपको कब्ज रह सकता है। और एक कारण है शारीरिक, अगर श्रम आपकी कम है, जैसे आप कोई ऑफिस का कार्य कर रहे हैं और बैठे बैठे वाला काम है, तो ज़्यादा शरीर का मूवमेंट नहीं है, तो भी आप कॉन्स्टिपेटेड रह सकते हैं। तो ये तो हुए कुछ कारण। अब जिनको कॉन्स्टिपेशन हो गया है वो क्या करें, चलिए जानते हैं। सबसे पहले उनको ये ध्यान देना चाहिए कि जिन्हें कब्ज हो गया है ना, उन्हें प्राकृतिक रूप से ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा अंग्रेजी दवाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए या अनीमा वगैरह नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे वो मतलब वो आदती हो सकते हैं और बाद में वो भी काम करना बंद करेगा। अब जिनको हो गया है वो क्या क्या कर सकते हैं प्राकृतिक तौर पे, वो मैं आपको बताता हूँ। वो व्यायाम कर सकते हैं, योगासन कर सकते हैं, खास करके वो जो पेट को के संबंधित योगासन हो या व्यायाम हो, वो ये कर सकते हैं। दूसरा, वो पानी बहुत ज़्यादा पी सकते हैं। बहुत ज़्यादा कहने का मतलब 10 से 12 ग्लास वो दिन भर में पिए, या फिर अपने शरीर के वजन के हिसाब से 5%। जैसे कि कोई अगर 60 किलो का है तो उनको कोशिश करना चाहिए कि दिन भर में कम से कम 3 लीटर पानी पिए मोटे तौर पे। वो रेशे युक्त भोजन करें, फाइबर युक्त भोजन, जैसे कि सब्जी हो गई, सलाद हो गई और कुछ फल हो गए, तो उनको अपने भोजन में ये सब चीज़ शामिल करना चाहिए। तीसरा, एक और वो काम कर सकता है। अक्सर लोगों को देखा गया है कि कभी कभी व्यर्थ में वो अपने वेग को रोकते हैं, जिन्हें कॉन्स्टिपेशन होने का वो भी एक कारण होता है कि अब वेग आ रहा हो, वो ना जाकर उसे रोके बैठे हुए हैं। तो ये भी नहीं करना चाहिए। तो ये वो, और हाँ, शारीरिक व्यायाम करें, जैसा मैंने पहले ही कहा है, तो इससे भी आपका कब्ज स्वतः ठीक हो सकता है। अगर इन सब के बावजूद भी अगर आपको लाभ नहीं हो रहा है तो कुछ प्राकृतिक दवाएं हैं जो होम्योपैथिक में आती हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसे आप प्रयोग करें, निश्चित लाभ मिलेगा। यहाँ मैं क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के लिए बता रहा हूँ, और इसके बाद मैं एक्यूट कॉन्स्टिपेशन के बारे में बताऊंगा। तो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, जिनका बहुत दिनों से कॉन्स्टिपेशन है, वो क्या करेंगे कि एक मेडिसिन है ब्रायनिया करके, ब्रायनिया 200 लेंगे।
उसकी 2 बूंदे सुबह सुबह जीभ पे लेंगे, और एक मेडिसिन है प्लम्बम मेटालिकम, उसकी 2 बूंदें रात को लेंगे। हालांकि मैं इस दवा को बताने से पहले एक बात आपको बता दूं कि होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो लक्षण अनुसार दिया जाता है, कि हर किसी का एक दवा नहीं हो सकता है, लेकिन जो सामान्यतः सभी पे उपयोगी होता है ना, जो देखा गया है क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा गया है कि ये अक्सर लोगों पे काम कर रहा है, वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो ये मत समझ लें कि सिर्फ इतनी ही दवा है कॉन्स्टिपेशन के लिए, लक्षण अनुसार बहुत सारी दवाएं हैं। तो हाँ, मैं बता रहा था कि एक दवा है ब्राइनिया 200, जो आप सुबह सुबह लेंगे, मैं इमेज लगा दूंगा, आप निश्चिंत रहे उसके लिए। एक है प्लम्बम मेटालिकम, उसकी भी 200 पोटेंसी लेंगे, वो रात को लेनी है। उसके बाद एक टैबलेट आती है वायलेक्स करके, उसकी भी मैं इमेज लगा दूंगा। अगर बहुत ज़्यादा कब्ज है, उसकी एक गोली आप लेंगे गुनगुने पानी के साथ सोते समय। एक टैबलेट मैं और बता रहा हूँ, बायो कॉम्बिनेशन 4 नंबर, जिसकी 6 गोली सुबह दोपहर शाम लेंगे, खाना खाने से आधा घंटा पहले। ये चारों मेडिसिन को अगर आप कुछ दिन लगातार प्रयोग करते हैं, साथ में आप पानी पिएंगे, व्यायाम करेंगे, अच्छा फाइबर युक्त भोजन करेंगे, स्ट्रेस कम लेंगे, तो आपका जो वो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं एक्यूट कॉन्स्टिपेशन की। तो एक्यूट कॉन्स्टिपेशन के लिए यहाँ पे आप जाके क्लिक करें और देखें कि एक्यूट कॉन्स्टिपेशन के लिए मैंने क्या बताया है।